नमस्कार, मैं अंजना। आप देख रहे हैं रुद्रपथ डिजिटल। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बस्तर की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल। बीजापुर अस्पताल बना रेफर सेंटर, डिमरापाल में मरीजों पर हो रहा प्रयोग। बस्तर संभाग की स्वास्थ्य सेवाओं पर एक गंभीर सवाल खड़ा हुआ है। एक तरफ बीजापुर जिला अस्पताल सिर्फ कागजों पर सुविधाओं से लैस दिखता है, जबकि हकीकत में ये महज एक रेफर सेंटर बनकर रह गया है। वहीं दूसरी ओर संभाग का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित जगदलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल डिमरापाल में मरीजों के साथ उनकी जिंदगी से खिलवाड़ करते हुए उन्हें प्रयोग का केंद्र बना दिया है। बीजापुर जिला अस्पताल सुविधाओं के नाम पर सिर्फ रेफर। बीजापुर जिला अस्पताल को 150 बिस्तरों वाली आधुनिक सुविधा के रूप में सरकारी वेबसाइट पर दिखाया गया है, जहां जटिल सर्जरी तक की बात कही जाती है और एक सर्जरी करके अखबारों में जनसंपर्क विभाग के माध्यम से समाचार प्रकाशित करवाकर वाहवाही लूटने में लगी है। हालांकि हकीकत यह है कि यह अस्पताल महज एक रेफरल केंद्र बनकर रह गया है। स्थानीय निवासियों और राजनीतिक दलों ने कई बार ये आरोप लगाया है कि गंभीर मरीजों को प्राथमिक इलाज देने के बजाय सीधे जगदलपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया जाता है। सड़क दुर्घटना में घायल बुजुर्ग महिला का हालिया मामला हो या कोई अन्य गंभीर बीमारी, मरीजों को बेहतर इलाज के लिए 200 किलोमीटर का सफर तय करने को मजबूर होना पड़ता है। आधिकारिक दावों के विपरीत जमीनी हकीकत यही है कि यहाँ बुनियादी सुविधाओं और विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी के चलते मरीजों को जगदलपुर की राह देखनी पड़ती है। डिमरापाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल इलाज का नाम प्रयोगशाला का 7 जिलों के लिए रेफरल सेंटर होने का दावा करने वाला जगदलपुर का डिमरापाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल अब विवादों के घेरे में है। अस्पताल प्रशासन पर मरीजों को बेहतर इलाज का झांसा देकर रायपुर या अन्य बड़े शहरों में रेफर न करने की सलाह न देकर मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। इस मामले को लेकर बस्तर की माटी के संपादक घनश्याम यादव ने भी अपनी आपबीती साझा की है। संपादक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार ने खुद के साथ हुई घटना का जिक्र करते हुए बताया कि जब उनकी 13 वर्षीय सुपुत्री खनक यादव की हालत गंभीर हो गई और दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, तब भी अस्पताल अधीक्षक ने उन्हें रायपुर रेफर नहीं किया और वेंटिलेटर पर रखकर तरह तरह की प्रयोग करने लगे। उनका तर्क था कि यहाँ भी इलाज संभव है और उन्हें झूठी उम्मीद के सहारे यहीं रोके रखा गया, जबकि बुखार की हालत में 4 दिनों से बेहोशी थी और जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में न न्यूरोलॉजिस्ट है न कोई हार्ट स्पेशलिस्ट। पत्रकार का आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टर मरीजों की जान से खिलवाड़ करते हुए उन्हें सिर्फ इसलिए रायपुर नहीं भेज रहे ताकि यहाँ की छात्र छात्राओं को गंभीर मरीजों पर प्रयोग करके सीखने का मौका मिलता रहे। उन्होंने कहा कि भारतवर्ष में एक समान उपचार की बातें करके मरीजों और परिजनों को गुमराह किया गया ताकि मरीज को बाहर ले जाने से रोका जा सके। उनका कहना था कि अगर मरीज रायपुर चला जाता है तो डिमरापाल के छात्रों को ऐसा केस कहाँ मिलेगा जिस पर वे प्रैक्टिस कर सकें। अधीक्षक पर गंभीर आरोप, निजी क्लिनिक और मरीजों से खिलवाड़। समाचार पत्र बस्तर के माटी के पास ऐसी कई खबरें हैं जिनमें दिखता है कि कैसे बड़े अस्पतालों के अधीक्षक स्वयं निजी क्लिनिक चलाकर अस्पताल के मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। आरोप है कि मरीजों को सरकारी अस्पताल में भर्ती करने के बजाय उन्हें अपनी निजी क्लिनिकों में इलाज कराने की सलाह दी जाती है, जहां भारी फीस वसूली जाती है। ये भी बताया जा रहा है कि आपात स्थिति में सेंट्रल ब्लड बैंक के नाम पर होने के बावजूद मरीजों को खून तक उपलब्ध नहीं कराया जा रहा, जिससे मरीजों की जान पर बनाती है प्रशासन की मोहर, मगर सुधार कहाँ। हाल ही में डिमरापाल स्थित सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, जिसे कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल द्वारा संचालित किया जा रहा है, उसमें मनमानी शुल्क और सुविधाओं को लेकर शिकायतें मिलने के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग के सीएमई रितेश अग्रवाल को निरीक्षण के लिए भेजा गया था। उन्होंने ओपीडी टिकट 10 रुपये करने और आयुष्मान कार्डधारियों के मुफ्त इलाज के निर्देश दिए थे। लेकिन सवाल यह है कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल की मूलभूत व्यवस्थाओं पर कब नकेल कसी जाएगी। जब तक बड़े अस्पतालों में ये स्थिति है और जिला अस्पताल सिर्फ रेफर सेंटर बने हैं, तब तक बस्तर की जनता की स्वास्थ्य सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े होते रहेंगे। बीजापुर का जिला अस्पताल रेफर सेंटर बनकर मरीजों को जगदलपुर धकेल रहा है और जगदलपुर का मेडिकल कॉलेज अस्पताल उन्हें रोककर प्रयोग का विषय बना रहा है। ये दोहरी मार बस्तर के आम आदमी की स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार पर सीधा प्रहार है। प्रशासन को अब सिर्फ निरीक्षण और निर्देश तक सीमित न रहकर ठोस कार्रवाई करनी होगी ताकि अस्पतालों का नाम प्रयोगशाला न रहकर इलाज की जगह बना रहे। मैं घनश्याम यादव, निवासी बीजापुर, अपनी पुत्री खनक यादव की मृत्यु से अत्यंत दुखी और मर्माहत हूँ। मैं इस घटना के माध्यम से बस्तर संभाग की सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की जड़ता और लापरवाही को जनता के सामने लाना चाहता हूँ। मेरी बेटी खनक को अचानक तेज बुखार आया और वह बेहोश हो गई। मैं तत्काल उसे बीजापुर जिला चिकित्सालय लेकर गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन दोपहर 3 बजे उसकी हालत बिगड़ने पर उसे जगदलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।
हमने ऑक्सीजन लगाकर बीजापुर से जगदलपुर का सफर तय किया। वहां पहुंचने पर उसे वेंटिलेटर में रखा गया, लेकिन 4 दिन के इलाज के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका और उसने दम तोड़ दिया। इस पूरे घटनाक्रम में मैंने अस्पताल में एक बहुत ही गंभीर लापरवाही देखी। जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में कोई वरिष्ठ या विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद नहीं था। अधिकतर इलाज एमबीबीएस के छात्रों द्वारा किया जा रहा था, जो सीखने के क्रम में मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। यदि समय पर किसी अनुभवी चिकित्सक द्वारा सही इलाज किया गया होता तो शायद मेरी बेटी आज जिंदा होती। सरकार अस्पतालों में सुविधाएं तो देती है, लेकिन वहां तैनात कर्मचारी और अधिकारी अपनी लापरवाही से आदिवासी, गरीब और निश्चित अशिक्षित लोगों की जान से खेल रहे हैं। यही नहीं, कई सरकारी डॉक्टर अस्पताल में पदस्थ रहते हुए भी अपनी निजी क्लिनिक खोलकर धड़ल्ले से प्रैक्टिस कर रहे हैं। वे सरकारी ड्यूटी के दौरान भी अपने निजी क्लिनिक में मरीज को देखते हैं। अधिकारी इन सब को देखते हुए भी चुप हैं, मानो धृतराष्ट्र बन गए हैं। उनकी इस चुप्पी और लापरवाही से बस्तर के आदिवासी समाज की स्वास्थ्य सुविधा खतरे में है। मैं प्रशासन और सरकार से मांग करता हूं कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो, दोषी डॉक्टरों और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और अस्पतालों में अनुभवी डॉक्टरों की तैनाती सुनिश्चित की जाए, ताकि कोई और पिता अपनी बेटी को इस तरह ना खोए। दैनिक रुद्रपथ अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी। खबरों में अब तक के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए रुद्रपथ डिजिटल। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।